हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके लिए लास्ट टाइम मैं लाया था BMW 330i, फिर लाया था BMW 320d लॉन्ग व्हील बेस वर्जन। आज जो बारी है इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट जो है M340i। अगर मुझे 3 सीरीज में एक कोई गाड़ी लेनी है, दिस इज द वन जो मैं खुद के लिए कंसिडर करने वाला हूँ। सो जानते हैं इस गाड़ी के बारे में, क्या क्या फीचर्स देती है, क्या है इसकी इंजन परफॉर्मेंस। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इन अ लॉट ऑफ डिटेल्स। अगर आप इस गाड़ी का डिज़ाइन देखते हैं तो ये वैसे ही दिखती है जैसे नॉर्मल 3 सीरीज लगती है। हाउएवर द फ्रंट ग्रिल ऑफ द कार हैज़ बीन चेंज। डिज़ाइन यहाँ पे चेंज कर दिया गया है और ये एक्चुअली डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कंपेयर टू अदर BMW का जो फ्रंट ग्रिल्स आता है। मुझे ये ग्रिल का लुक एक तो नॉर्मल BMW से हटके है एंड इट डज स्टैंड आउट। साथ में हेडलैम्प सेम है, डे टाइम रनिंग LEDs, वो सब पैटर्न में कुछ बदलाव नहीं आया है। हाउएवर इसको 18 इंच के व्हील्स जो आते हैं उसके एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। आप नोटिस करोगे अक्रॉस द कार M बैजिंग दी हुई है विच डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। एंड इसको M के साथ साथ X ड्राइव भी मिलता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन अ लॉट ऑफ डिटेल। X ड्राइव की बैजिंग भी मिलती है ऑन द बैक एंड। तो बहुत हो गई बाहर की बातें, हमने गाड़ी आपको इन डेप्थ भी दिखाई है काफ़ी बार। लेट्स गो इन टू द कार एंड ड्राइव इट। अब 340i में आए हैं तो सबसे पहली चीज आप जो सुनना चाहोगे इज द एग्जॉस्ट। इजंट इट अमेजिंग। अब मैंने इसको सिर्फ डी पे डाल दिया है एंड हियर वी गो। इसका जो परफॉर्मेंस है इवन इन द रेगुलर डी मोड बहुत जबरदस्त है। लाइक यू जस्ट पुट द फुट डाउन एंड इट गोज क्रेजी। मतलब इसका जो आउटराइट परफॉर्मेंस है इज अमेजिंग। 0 to 100 करती है इन अबाउट 4.2 सेकेंड्स। 3 लीटर का स्ट्रेट 6 इंजन है इसको और ये 387 ब्रेक हॉर्स पावर बनाता है विच इज अ लॉट मोर देन द रेगुलर 330i। तो परफॉर्मेंस जो है इसका इज एब्सोल्युटली अमेजिंग और चलाने में गाड़ी जबरदस्त है। देखिए 3 सीरीज हमेशा से हैज बीन अ फन टू ड्राइव कार, बट विद द 340i और ज़्यादा मज़ा आता है। अब मैं इसको थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए चलाने वाला हूँ, सो आई कैन नॉट टेल यू कि ये ट्रैक किया हाई स्पीड टर्न्स पे कैसे जाएगी, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट क्योंकि मैंने इसको काफ़ी पुश किया है। एंड जो इसकी ग्रिप कैपेसिटी है स्पेसिफिकली विद द X ड्राइव बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। हर बार जब भी आप ये गाड़ी चलाओगे यू विल ऑलवेज बी स्माइलिंग। अब ऑफ कोर्स ये मैंने अभी तक जो चला रहा था वॉज द नॉर्मल मोड, बट जैसे ही मैं इसे स्पोर्ट मोड पर डालूंगा things change a lot more and just listen to the exhaust। sport mode पे इसके shift थोड़े ज़्यादा jerky हो जाते हैं like this, see देख रहे हो, तो it becomes a little more jerky यहाँ पे। and जो आप इसे normal comfort पे चलाएंगे it's a lot more smoother। तो ये डिफरेंस आपको क्लियरली फील होगा। तो वो एक क्लियर डिफरेंस आ जाता है बिटवीन स्पोर्ट एंड रेगुलर मोड। जो इसका स्पोर्ट मोड है वहाँ पे द मॉन्स्टर एक्चुअली अनलीशेस एंड द कार गोज रियली क्विकली। तो अगर आपको स्पोर्ट मोड चलाना है तो यू विल गेट अ लिटिल बिट रिक्वायरमेंट है आपका कि यूज टू इट होना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आपने बेटा स्पोर्ट पे डाला पहले बार चला रहे हो तो यू पुश इट। सो इट्स ऑफ कोर्स जैसे कहते हैं कि विद ग्रेटर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो क्लियरली यहाँ पे भी जायज़ है इस चीज़ के साथ। अब अगर आप नॉर्मल गाड़ी खड़ी है मेरी तो मेरी इंजन स्विच्ड ऑफ है कम्प्लीटली। माई इंजन इज़ नॉट फंक्शनल एट द मोमेंट क्योंकि इसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है जो आपको बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है राइट नेक्स्ट टू द इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। तो अगर आपको वो यूज़ करना है यू कैन डू इट। अब मैंने क्योंकि उसको ऑफ कर दिया तो मेरी इंजन अपने आप चालू हो गई। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गो आउट अगेन और इस बार मैं इसको स्पोर्ट पे निकालूंगा। अगर आप नोटिस करोगे तो वो एक क्लियर पुल आ गया गाड़ी के अंदर। एक बार दिखाता हूँ आपको। तो इट्स एविडेंट फ्रॉम माई स्माइल आई थिंक। अगर मैं आपको बता दूं, अगर इको प्रो पे चलाते हो द थर्ड मोड, यहाँ पे इको प्रो बड़ा सा लिख के आ गया आपके लिए,
इसमें एक्सेलरेशन नॉर्मल 320 330 आई के बीच में समवेयर रहेगी, बट आप इसे कंफर्ट पे चलाओगे तो इट्स गुड इनफ। नॉर्मल डेली ड्राइव के लिए कंफर्ट इज मोर देन सफिशिएंट। स्पोर्ट मोड पे इट्स अ बीस्ट। एंड मेरे हिसाब से अगर आपको आई मीन यू डोंट हैव रियली अ लॉट ऑफ बजट, या आप थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट के इंसान हो, देन द M3 की जगह द 340i डज द जॉब फॉर यू परफेक्टली। इंडिया में इससे ज़्यादा पावर की ज़रूरत है नहीं आपको। सी इफ़ यू आर मोर फोकस टूवर्ड्स राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, वो सब भी यहाँ पे आपको अच्छा मिलता है। ब्रेकिंग इज डैम सॉलिड, राइड क्वालिटी इज गुड इनफ, काफ़ी चॉपी नहीं है, इट्स नाइस वेल बैलेंस्ड, एंड हैंडलिंग तो इज ऑलवेज बीन फैंटास्टिक ऑफ द 3 सीरीज। तो 340i विद दिस सस्पेंशन थोड़ा इसको स्टिफन अप किया है, बट ऐसे आपको पता नहीं चलेगा अनलेस यू आर वन ऑफ दोज जो हु कीप दैट रियली गुड अटेंशन टू डिटेल। इसकी जो राइड क्वालिटी है ना, कि ख़राब रास्तों पे चलाने की एबिलिटी है, वो अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इट्स वेरी नाइस, कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट। इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे भी जाते हैं तो आपको ऐसे नहीं होगा कि यह सस्पेंशन स्टिफ है। स्पोर्ट पे चलाओगे स्टिल यू विल नॉट फील द सस्पेंशन टू हिट यू टू हार्ड, पर बैक सीट पे थोड़ा स्टिफन ज़्यादा फील होता है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, इट्स वेरी लाइट निम्बल, इट्स क्वाइट ईजी। देखिए लाइवली एकदम स्टीयरिंग, इवन व्हेन यू जस्ट टच इट, सो इन दैट केस इट इज़ नाइस। और हर बार जब भी ये गाड़ी चलाओगे यू विल कीप ऑन स्माइलिंग मैन, जो मेरी भी कहानी है। द मोमेंट आई गेट ऑन दिस सीट मुझे बहुत मज़ा आता है गाड़ी चलाने को। सो इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ, इट्स अ फैंटास्टिक कार टू ड्राइव। आंख बंद करके ये ले लो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्योर परफॉर्मेंस, पर कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। कॉस्ट कितना रहेगा विल टेल यू इन डिटेल्स। इंटीरियर्स में क्या चेंजेस है, नो इट्स टाइम टू शो यू मोर। इंटीरियर में क्या चेंजेस है, लेट्स डू दैट। गाड़ी का इंटीरियर टॉक में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं देने वाला, क्योंकि इस गाड़ी में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है कंपेयर टू द रेगुलर 3 सीरीज़। छोटे मोटे चेंजेस की गए। देखिए M एंड जो 3 है उन दोनों के बीच में गाड़ी प्लेस्ड है, और इस वजह से थोड़े M के फीचर्स आ गए इसमें, या स्टाइलिंग एलिमेंट्स आ गए हैं, और इसको 3 सीरीज़ में इनकॉर्पोरेट किया गया है। क्या क्या है, पहले आप देखोगे M की जो कलर्स है वो आपको सीट बेल्ट पे आ गए हैं। स्वेड लेदर का इस्तेमाल कर दिया गया है सीट्स पे। उसके अलावा आपको M340i की बैजिंग मिलेगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, आपके डोर सिल्स पे, एंड स्टीयरिंग व्हील पे आपको M की बैजिंग मिल गई। तो ये सारी चीज़ें नई ऐड की गई है इस गाड़ी में। लेट्स टॉक ऑफ एवरीथिंग एल्स। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप इसका देखेंगे तो इट्स सिमिलर टू व्हाट यू गेट ऑन द BMWs। इसमें आपको HUD मतलब हेड्स अप डिस्प्ले दिया हुआ है, जिस वजह से आपको नीचे बार बार नहीं देखना पड़ेगा, आप सीधा अपनी स्पीड उधर ही देख सकते हो। स्टीयरिंग में आपको हाइट एडजस्टमेंट है, और रीचेयर स्टीयरिंग मैन्युअली एडजस्टेबल ही दिया गया है इसके अंदर। जो टच स्क्रीन सिस्टम है इट्स क्वाइट इजी टू ऑपरेट द iDrive सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसको यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो डायरेक्टली बाय टचिंग इट, अपने स्टीयरिंग व्हील से भी ऑपरेट कर सकते हो, और आपका जो iDrive का सेंटर कंसोल में ऑपरेशन के लिए जगह दी गई है उस पर भी यूज़ कर सकते हो। तो इट्स प्रीटी ईजी टू ऑपरेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वायरलेस चार्जिंग आता है इस गाड़ी में। यू गेट एप्पल कार प्ले विच इज़ अगेन वायरलेस यहाँ पे। स्टोरेज स्पेसेस भी सफिशिएंट है, डोर पैड्स में बॉटलें बैठ जाती है, कप होल्डर्स के लिए आगे जगह दी हुई है, आर्म रेस्ट में आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस दी हुई है। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद स्पेस ऑल्सो। सनरूफ की साइज इज़ डिसेंट, इट्स नॉट द बिगेस्ट ऑफ द लॉट, पर ये गाड़ी के लिए सही है। अगर आप लॉन्ग व्हील बेस वर्जन लेते हो ऑफ द 3 सीरीज़ तब आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। म्यूज़िक सिस्टम की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेट मी मेक यू हियर सम म्यूज़िक। तो इसका जो म्यूज़िक सिस्टम की क्वालिटी है इज़ फैंटास्टिक। हार्मन कार्डन की बैजिंग यहाँ मिलती है। जो 330i थी उसमें हार्मन कार्डन की बैजिंग नहीं दिखाई दी थी हमें। सो दिस स्पीकर्स ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं पता चला है मुझे, अगर मैं बैक टू बैक बैठूंगा तो पता चलेगा, बट क्लियरली थोड़ा डिफरेंस इसमें लग रहा है। आई कैन नॉट कन्फर्म दैट, मे बी म्यूज़िक अलग है इस वजह से। इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। रिवर्स असिस्ट भी, अगर आपको नहीं पता, हमने इस पे वीडियो बनाया इन डेप्थ, इंस्टाग्राम पे भी रील्स बनाए इस पे, डू गो एंड चेक इट आउट। और जो इसका एम्बियंट लाइटिंग है उसका कलर भी बहुत सटल एंड आई रियली लाइक इट, कि वो दिन में आपको इंटरफेयर नहीं करता है, रात को बहुत अच्छे से जब आपको जो लाइट जहाँ इल्यूमिनेशन चाहिए वहाँ मिल जाती है। अब जाते हैं बैक सीट पे टू सी व्हाट स्पेस इज गिवन फॉर योर पैसेंजर्स।
अब बैक सीट की बारी। यहाँ पे हेडरूम जस्ट सफिशिएंट है और नी रूम ठीक है। आई मीन इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम। अगर मैं पैर बहुत आगे फैला के बैठता हूँ तो मेरे पैर नीचे यहाँ टच होते हैं, दैट्स अबाउट इट। 2 लोग बैठ के जा सकते हैं, 3 लोगों का बैठना टाइट है फॉर अ सिंपल फैक्ट कि इसका जो सेंट्रल टनल है वो काफ़ी ज़्यादा रेस्ड है। 3 हेडरेस्ट तो है पर 3 लोगों का बैठना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। सो ऑल आई एम गोना से, अगर 2 लोग बैठ के जा रहे हैं पीछे, इट इज़ गुड इनफ फॉर अ ट्रिप। हाँ, लॉन्ग व्हील बेस वर्जन इज़ ऑलवेज ग्रेट, बट अगर आपको ज़्यादा बेटर हैंडलिंग चाहिए देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लॉन्ग व्हील बेस वर्जन। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कुछ कवर करने को भी नहीं है। देखिए दिस स्पेसिफिक कार जो है ये ज़्यादा ड्राइवर फोकस्ड है। अगर आप सोचो कि ये लेके मैं पीछे बैठ के जाऊँ, डोंट थिंक ऑफ इट, रादर बाय द चीपर वर्जन, LD वर्जन ले लो उसका और पीछे बैठ जाओ और इन्जॉय द बैक सीट। सो ऑल इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, द रियर सीट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंस टू यू, बट अगर ले जाते हो लोगों को, इट्स प्रैक्टिकल यार, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। बूट स्पेस भी गाड़ी की अच्छी खासी है, देयर इज नो कंप्लेंट्स ऑन दैट एज वेल। अब मान लीजिए आप 4 लोगों को ले जा रहे हो फॉर अ रोड ट्रिप और उनका सामान ले जा रहे हो बूट में, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि शुड यू कंसिडर दिस और नो। आंसर बहुत सिंपल है। अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंसान है जिसको गाड़ी चाहिए दैट गिव्स यू ग्रेट परफॉर्मेंस और कॉस्ट आपको ज़्यादा नहीं बेयर करना है, देन दिस इज़ द बेस्ट पिक फॉर यू। इनफैक्ट अगर मुझे 3 सीरीज़ या वो लेवल पे कोई गाड़ी लेनी है विच गिव्स मी ग्रेट परफॉर्मेंस, मेरी चॉइस एंड होगी ऑन द 340i। सिंपल रीजन्स देखो, प्राइस एक्सपेक्टेड 70-75 लाख रुपीज़ एक शोरूम। फीचर्स इसमें आपको जो चाहिए मिल जाते हैं, एंड जो सी 2 थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, एक तो एक्स ड्राइव मिल जाता है, सेकंड जो पावर चाहिए दैट्स मोर देन सफिशिएंट। 0 to 100 करता है इन अबाउट 4.2-4.5 सेकंड्स, जो बहुत ज़बरदस्त है। इससे ज़्यादा पावर की ज़रूरत है ही नहीं आपको फॉर इंडियन रोड कंडीशंस, अनलेस आप उसको ट्रैक पे ले जाते हो, लाइक बुध इंटरनेशनल ट्रैक या चेन्नई ट्रैक पे ले जाते हो, तब वो सेंस बनता है, वरना फॉर अ नॉर्मल बायर जिसको परफॉर्मेंस चाहिए ये बेस्ट चॉइस बन जाती है आपके लिए। आई सी नो रीज़न वाई यू शुड अपग्रेड एनीथिंग ओवर दिस अगर आपको प्योर परफॉर्मेंस चाहिए फॉर इंडियन कंडीशंस। तो ये हमारा आज का क्विक वीडियो था ऑन द BMW M340i। आई स्टिल फील इसको M बैजिंग देने की ज़रूरत नहीं थी। 340i could have done the job perfectly with just 340i बैजिंग, it would have done the job easily, पर ठीक है, that's a company's way to look at it। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। इतना वीडियो देखा है, लाइक तो बनता है। एंड येस, अगर आपके पास कुछ और सवाल है, आप कंफ्यूज है कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, इट्स वेरी सिंपल, व्हाट्सएप कीजिए हमें 8779952811। वहाँ पे एक हाई लिखिए व्हाट्सएप पे, आपको ऑटो लिंक मिलेगा टू बुक योर अपॉइंटमेंट। कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड ऑल यू हैव टू डू इज बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जिनको मैंने ट्रेन किया है, दे हैव ड्रिवन मोस्ट ऑफ दीज कार्स, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं ना वो सब क्लैरिफाई हो सके और आप जो गाड़ी खरीदे वो परफेक्ट रहे आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। एंड इतना वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, सी यू टुमारो, लव यू गाइस।